दोस्तों, आज मैं आपको पुराने महल के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा महल है जहाँ पर भूतों प्रेतों का वास है। यहाँ पर किसी भी इंसान का जाना पूरी तरह से वर्जित है, लेकिन फिर भी कुछ लोग उसमें चले गए घूमने के लिए और आज तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मैंने भी एक दिन कहा अपने एक दोस्त से कि चल हम भी उस महल के बारे में पता करके आते हैं कि आखिर है क्या उसमें। जब तक मैं इस महल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और जब मैं गया तो सब कुछ पता चला उस पुराने महल के बारे में। दरअसल मैं भूतों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर जाने से नहीं डरा। मैं कुणाल सिंह हूँ और कर्नाटक का रहने वाला हूँ। मुझे घूमना बहुत ही अच्छा लगता है और मैं ज़्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही घूमने जाता हूँ। तो मैं भी उस पुराने महल में चल दिया अपने एक दोस्त विकास के साथ। हम दोनों बस से चल दिए उस महल के लिए जो कि मध्य प्रदेश में है। वहां जाकर एक होटल में रुके और अगले दिन मॉर्निंग में उस पुराने महल में चले गए घूमने के लिए। जब हम वहां पर पहुंचे तो कोई भी नहीं था। उसके आसपास ऑटो वाला भी हमें उसके कुछ दूर छोड़कर चला गया था। उसने हमें कुछ भी नहीं बताया था उस महल के बारे में, नहीं तो हम कभी भी नहीं जाते उसके अंदर। दोस्तों, इससे पहले कहानी सुनाओ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपका कुछ नहीं जाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देते हो। किसी गरीब इंसान का भला ही हो जाएगा। हमने जैसे ही पुराने महल के अंदर कदम रखा तो कुछ अजीब सा एहसास होने लगा मन में, क्योंकि वहाँ का माहौल और वहाँ की हवा कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे जैसे हम दोनों दोस्त अंदर की ओर जा रहे थे, वहाँ का माहौल बदलता ही जा रहा था। कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि यहाँ से वापस चलते हैं, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि जब इतनी दूर आए हैं तो महल को पूरा देख कर ही जाएंगे। उसकी दीवारें ना जाने मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार ये जंगल तो बहुत ही ज्यादा डरावनी है, इससे ज्यादा तो मुझे कहीं भी डर नहीं लगा है। जब हम एक कमरे में घुसे तो वहां पर दीवारों पर कुछ बेड़ियां बंधी हुई थी। शायद उन पर राजा लोग दोषियों को बांध कर रखते होंगे। उनमें से एक बेड़ी मुझे कुछ हिलती हुई सी नजर आ रही थी। मैंने जब नजदीक जाकर देखा तो वो सच में हिल रही थी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी हवा अंदर नहीं आ रही थी उस कमरे में। तो फिर कैसे और क्यों हिल रही थी वो बेड़ी? अब तो ये सब देख मेरा दोस्त भी कुछ डर सा गया था। उसने मुझे कहा, यार अब तो मैं भी यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। हमने तुरंत ही बाहर जाने का फैसला किया और जैसे ही हम दोनों उस कमरे से बाहर जाने लगे, तभी अचानक से उस कमरे का दरवाजा बंद हो गया। हम डर गए और उसमें जोर जोर से पैर मारने लग गए, लेकिन वो इतना तेज बंद हो गया था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी किसी के रोने की आवाज आई, हल्की सी, जैसे वो हमारे साथ उस कमरे में ही रो रहा हो। चारों ओर देखा पर कोई भी नजर नहीं आया, लेकिन आवाज आ रही थी अभी तक भी। मुझे कमरे में एक खिड़की नजर आई और उसमें शीशे लगे हुए थे, तो हमने उन्हें तोड़ा और तुरंत ही वहां से भाग निकले। जैसे जैसे हम उस पुराने महल से बाहर की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे वो रोने वाली आवाज हमारे पीछे पीछे तेज होती जा रही थी। अब तो मेरा बस एक ही ख्याल था कि मैं कैसे भी वहां से बाहर निकल जाऊं और कभी भी ऐसे पुराने महल में ना जाऊं, क्योंकि मेरे साथ मेरा दोस्त भी था। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं उसके घर वालों को क्या जवाब देता। यही सोच मैंने वहां से भागने का मन बना लिया था। हम दोनों भागकर उस महल से बाहर आए और अपनी जान बचाए। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही भूतिया वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल पर विजिट कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।